तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग क्लास 10th की जो एनसीईआरटी मैथ है उसमें आपका चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिया, जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कितने क्वेश्चन, यहाँ पर 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हुए थे। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अभी का अभी वीडियो लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको वीडियो पसंद ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर तक हो गए थे। 7वां क्वेश्चन आपके इधर स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन बोला गया है बिंदु ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, और बोला गया है जिसका केंद्र आपका 2, है तथा बी के निर्देशांक आपके दिए हैं 1, 4। तो आपको बताना है यहाँ पर जो ए बिंदु था उसका यहाँ पर क्या आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे कि आपका देखिए बोला गया है ए बी आपका वृत्त का व्यास है। जैसे कि ये आपका एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है, और इसमें देखिए जो ए बी है ये क्या है, वृत्त का व्यास है, ये आपका व्यास है। आगे यहाँ पर इसके केंद्र के निर्देशांक ये आपका 2, दिया गया है, और बोला गया है बी के निर्देशांक 1, 4 है। इसका निर्देशांक 1, 4 दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि ए के निर्देशांक क्या होंगे, इसके आपको निर्देशांक ज्ञात करने। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ए के निर्देशांक x, y मान लेते हैं, x, y, या फिर आप लिख लीजिए जो x के इसके निर्देशांक होंगे इसका x1, y1 होगा। आप इसको x1, y1 भी मान सकते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हैं जिसमें आपको आराम हो। तो देखिए अब लिखते हैं यहाँ पर, माना बिंदु ए के यहाँ पर निर्देशांक क्या हैं, जो हमने माना हुआ है वही हम लोग लिख देंगे। क्या माना है, x, y, x1, y1 माना है हमने, x1 और y1 माना है, तो हमने यहाँ पर x1, y1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि आपका जो वृत्त का व्यास होता है उसमें जो आपका केंद्र होता है कहाँ पर होता है, मध्य बिंदु पर होता है। कहाँ पर होता है, मध्य पर होता है। जो आपका केंद्र होता है व्यास को 2 भागों में डिवाइड करता है, बराबर भागों में। तो ये वाला पार्ट बराबर होगा। अब आपको पता है जब मध्य बिंदु होता है तो यहाँ पर हम लोग मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, इधर होता है y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए ये आपका x1 है तो x1 की जगह x1 ही रहेगा, और ये आपका x2 है तो ये आपका x2 हो जाएगा अपॉन 2। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपकी ये वाली है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू। आगे देखिए y का मान क्या है, -3, y1 की जगह y1 ही रहेगा, और y2 की जगह आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अपॉन में क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 1 मानेंगे इधर 1 मानेंगे, तो 2 दूने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या हम करेंगे आपका उतना ही आ जाएगा। तो x1 ये हो जाएगा आपका x1 प्लस का 1। इधर देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका -6 हो जाएगा, इधर आपका y1 प्लस 4 बचेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x1 इधर रहेगा, 1 आपका इधर आ जाएगा, तो 4 - 1 x1 होगा। तो x1 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आपका x1 हो गया। y1 ज्ञात करते तो -6 - 4 बराबर y1, तो y1 कितना आ जाएगा, 10, वो भी किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमको मिल गई। यहाँ पर किसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, x और y की, x1 और y1 की। तो इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू -10। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे जो हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था। तो उम्मीद है ये आपका 7वां नंबर जो क्वेश्चन था इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। 7वां नंबर। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए दोस्तों। मैं देखिए यहाँ पर हट गया, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर स्क्रीनशॉट लेने तो दिया करिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए इधर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन बोला गया है यदि ए और बी के क्रमशः निर्देशांक -2, -2 और 2, -4 हैं हो तो बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है ताकि
ए पी बराबर 3/7 AB हो और यहाँ पर जो P है रेखाखंड ए बी पर स्थित है। देखिए कहने का मतलब ये है, एक आपका ये A है, एक आपका बिंदु B है, इसको मिला दिया तो ये आपका रेखाखंड ए बी बन गया। दो बिंदुओं को मिलाया तो रेखाखंड ए बी बन गया। अब बोला गया है यहाँ पर देखिए एक के निर्देशांक आपके दिए गए -2, -2 और इसका निर्देशांक आपका दिया है 2, -4। अब बोला जा रहा है यहाँ पर आपसे कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। जो आपका P है वह रेखा ए बी पर स्थित है। चलिए हमने जो ए बी पर है P को स्थित कर दिया है और इसी के हमको निर्देशांक ज्ञात करने। चलिए इसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y, तो ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। और यहाँ पर एक चीज़ और दी है, जो आपका ए पी है वह क्या है आपका 3/7 AB, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना यहाँ पर माना क्या है कि जो P के निर्देशांक हैं, P के जो निर्देशांक होंगे वह क्या होंगे x, y, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब देखिए हम क्या जानते हैं इससे कि जो आपका AB है, जो आपका AB है वह किसके बराबर है, AP प्लस PB के योग के बराबर है। AP प्लस लिखते हैं यहाँ पर AB जो है AP प्लस PB के योग के बराबर है। जो आपका ये AB है AP प्लस PB के योग के बराबर है। तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है जो आपका AP है वह 3/7 AB है, ये आपका क्वेश्चन बोला गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम लोग AB की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपका 7AP/3, 7 आपका इधर आएगा, 3 आपका अपॉन में, तो ये AB बराबर कितना जाएगा 7AP/3। ये क्यों ज्ञात कर रहे हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको AP रेशियो PB चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका मान निकालने के लिए। अभी हमको पता किसका है, हमको पता था AP रेशियो AB, AP रेशियो AB टोटल पता था। तो हमने क्या किया, AB की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब यहाँ पर देखिए पुटअप करते हैं, तो 7AP अपॉन में आपका 3 हो जाएगा, इधर आपका AP प्लस क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। क्या करते हैं देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 1 मानते हैं तो क्या हो जाएगा 7AP, इधर आपका 3AP और इधर आपका 3PB बचेगा। ओके अब देखिए AP आपका इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका 3AP बराबर आपका ये 3PB बचेगा। अब देखिए साथ में 3 घटाएंगे आपका कितना बचेगा 4AP बचेगा, ये आपका 3PB बचेगा। अब देखिए किसका हमको रेशियो ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है AP/PB, AP/PB। तो AP को हम लोग यही रखते हैं, PB आपका इधर नीचे ले आएंगे और यहाँ पर 3 आपका इधर रहेगा, 4 आपको नीचे ले जाना है, तो क्या हो जाएगा AP रेशियो AB आपका कितना जाएगा 3/4, मतलब कि ये वाला पार्ट आपका 3 है, ये वाला पार्ट आपका 4 है। अब देखिए ये आपका M1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। अब आसानी से आप लोग विभाजन के सूत्र का प्रयोग करके इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इतना आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पर विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या अब हमको पता हो गया है, x1 का मान कितना है, x1 का मान -2 और यहाँ पर x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पर 2 है, y1 का मान कितना है -2, y2 का मान कितना है -4 है, m1 का मान है 3 और m2 का मान हमको यहाँ पर 4 मिल गया, ये हमने निकाल लिया। अब क्या होता है x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इधर क्या होता है y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में आपका m1 प्लस m2 होता है। ये आपका फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, कई बार मैंने करा दिया है। अब देखिए m1 का मान कितना है 3 है, x2 का मान कितना है 2 है, m2 का मान कितना है 4 है, x1 का मान -2 है, अपॉन में यहाँ पर 3 + 4 हो जाएगा। आगे देखिए y बराबर, y में देखिए m1 का मान 3 है, y2 का मान यहाँ पर -4 है, आगे m2 का मान 4 है और y1 का मान -2 है, अपॉन में आपका 4 + 3 हो जाएगा।
आगे देखिए, ये आपका 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये माइनस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये आपका नीचे 4 3 7 हो जाएगा। y बराबर, ये आपका x बराबर था, ये आपका 4 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए 8 6 कितने होते हैं, 8 6 आपके 14 होते हैं। तो 8 6 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, माइनस का 14/7 बचेगा। आगे यहाँ पर देखिए 12 8 कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं। तो y बराबर माइनस का 20/7। अब देखिए 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, ये आपका माइनस का 2, ये आपका माइनस का 20/7 ही बना रहेगा। यही आपके क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे। x बराबर -2, y बराबर माइनस का 20/7। x बराबर -2, y बराबर माइनस का 20/7। यही आपके क्या हो जाएंगे, इस बिंदु P के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे, जो आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था। तो उम्मीद है आप ये वाला भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8वां था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अब तो दोस्तों थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉब्लम क्या हुई है, m1 x2 का मान, यहाँ पर देखिए ये x2 का मान हमने माइनस में ले लिया है, तो ये आपका प्लस में होगा। तो ये आपका कितना आएगा, माइनस का 2/7 आएगा। चलिए इसको आप सही कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका माइनस का 2/7 आएगा, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो ये आपका माइनस का 2/7 आ गया है, और वो आपका माइनस का 20/7 आ गया है। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि सर ये आपके कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, इसको आप आगे ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको क्या होगा कि आपका यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा कि हाँ आपने क्वेश्चन को ध्यान से किया है। तो चलिए ये हो गया, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। आपके बिंदु ए का निर्देशांक है यहाँ पर -2,2 और बिंदु बी का निर्देशांक है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर जो बिंदुओं के निर्देशांक है वह आपको ज्ञात करने, मतलब कि देखिए आपका एक पॉइंट ए ये है, एक पॉइंट बी ये है, इसको हमने क्या किया, मिला दिया। आगे यहाँ पर इसका निर्देशांक -2,2 है, और आगे जो बी पॉइंट है उसका निर्देशांक आपका 2, आपका कितना है, 8 है। अब बोला जा रहा है कि इस जो रेखाखंड ये आपका ए और बी को मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त हो रहा है, इसके 4 आपको बराबर भाग करने हैं और उसके यहाँ पर आपको निर्देशांक ज्ञात करने। चलिए देखिए हमने पहले एक बीच से भाग कर लिया बराबर बराबर, तो ये आपके कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। एक हमने इसका बराबर भाग कर दिया तो ये आपके 3 भाग हो गए, और यहाँ पर देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एक पार्ट हमने यहाँ से कर दिया। तो देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, चारों भाग हो गए, और चारों भाग ये आपस में क्या है, बराबर हैं, ए बी सी डी और ई। ये जो चारों भाग हैं आपस में इक्वल है, मतलब कि हम लिख सकते हैं जो आपका ए सी है वह आपका सी डी के, और आपका डी ई के, और आपका ई बी के क्या है, ई बी के आपका इक्वल है। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और आप देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब ये आपके आपस में भाग बराबर होते हैं तो इनका रेशियो हम कितना मान सकते हैं, सबका 1 मान सकते हैं, मतलब कि जो इनका रेशियो है वह भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये 2 चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या बताया था, जब इनके रेशियो बराबर होते हैं, मतलब कि रेशियो 1 होता है इनका, तो यहाँ पर आप मध्य बिंदु का फार्मूला लगा सकते हैं। तो पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो पहले इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी के लिखते हैं, ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु, डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक। तो पहले हम लोग इसका निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है आपका x बराबर x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 अपॉन में 2, y बराबर 2 प्लस 8 अपॉन में 2। तो देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपका ये आपका 0 हो जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और इधर 8 2 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ पर 0,5 आया, मतलब कि जो ये डी वाला भाग है इसके निर्देशांक आ गए 0,5। तो
तो ये आपका इतना हो गया। तो ये आपका ए बी के मध्य बिंदु डी का निर्देशांक हो गया। अब देखिए आपको पता है कि आपस में सभी पार्ट बराबर है, मतलब कि ए डी का मध्य बिंदु क्या होगा, सी बी होगा। मतलब कि जो आपका ए डी है इतना आप छोड़ दीजिए, अभी जो इतना है इसका मध्य बिंदु आपका सी होगा। तो हम इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लें तो सी के निर्देशांक आ जाएंगे, और इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो ई के निर्देशांक आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे देखिए, अब लिखते हैं यहाँ पर हम लोग जो आपका ए डी है, ए डी के मध्य बिंदु, ए डी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। तो इसका ज्ञात करते हैं तो क्या होगा देखिए, इसको हम लोग कैपिटल एक्स वाई दे देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एक्स। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -2 और +0, -2 +0 अपॉन 2, और कैपिटल वाई बराबर 2 + 5 अपॉन में 2। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, ये आपका -2 अपॉन 2, तो ये आपका -1 बचेगा, और y बराबर 5 2 7 7/2 हो जाएगा। तो ये आपका 7/2 आ गया। तो x का मान कितना है -1, y का मान 7/2। तो जो ये था इसका निर्देशांक कितना आया, -1, 7/2। तो ये आपका c का निर्देशांक आ गया। अब हम लोग को एक और बचा, हमको ज्ञात करना है e का निर्देशांक। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसको इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो आपका DB है, DB के मध्य बिंदु E के निर्देशांक, यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे E का निर्देशांक। तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, इसके लिए हमको पता क्या है कि इसका निर्देशांक 0,5 है, इसको 2,8 है। तो इसको हम लोग x डैश मान लेते हैं, तो 0 + 2/2 हो जाएगा। इसको y डैश मान लेते हैं, तो 5 + 8/2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा देखिए, x डैश 2 और 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 2 का भाग देंगे, आपका 1 बचेगा। और इधर आपका y डैश कितना आएगा, 8 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 2 का भाग देंगे तो 13/2। तो ये x बराबर 1 और y बराबर 13/2। तो इसका आया 1, इसका आएगा 1,13/2। तो ये इसके निर्देशांक हो गए। तो इस तरह आपने देखा कि जो यहाँ पर इसके 4 बराबर भाग थे, आपका ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग। तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट मिल रहे थे C D E। तो यहाँ पर C का निर्देशांक ये है, D का निर्देशांक ये है, और यहाँ पर E का निर्देशांक ये है। और यही आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए ये हो गया हम लोग का 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये 10वां नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, और बोला गया जिसके शीर्ष यहाँ पर इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। आगे यहाँ पर संकेत में दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए आप इस तरह भी बना सकते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्यों आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन में डालें, कहने का मतलब ये है। तो हम क्या करते हैं, जैसे होता है आपका इस तरह से होता है, वर्ग के टाइप का होता है। अब देखिए वर्ग और समचतुर्भुज में मेन अंतर ये होता है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वह बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज के विकर्ण आपके बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए ये आपका बन गया, इसके हमने विकर्णों को मिला दिया, इसके हमने विकर्णों को क्या किया, मिला दिया। इसको हमने A दिया, इसको B, इसको C, इसको D। अब यहाँ पर देखिए आपके पॉइंट भी दिए हैं। इसी क्रम में आपका पहला 3,0, दूसरा आपका कितना है, दूसरा आपका 4,5 है, तीसरा आपका कितना है, -1,4, -1,4, और चौथा है यहाँ पर आपका -2,1। तो ये आपके पॉइंट दिए गए हैं। अब आपसे बोला जा रहा है इस समचतुर्भुज का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। और देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, और यहाँ पर आपका दिया गया है उसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो ये आपका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अब देखिए 1/2 विकर्ण क्या है, पहला विकर्ण है AC, तो
तो AC इंटू दूसरा समीकरण क्या है BD, तो BD। अब हम देखिए AC का मान ज्ञात कर लें और BD का मान ज्ञात कर लें तो आसानी से हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखिए AC का मतलब ये है कि हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए AC की वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, आपको फार्मूला पता है क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए वही हम लोग करते हैं, x1 का मान कितना है 3 है और x2 का मान कितना है माइनस का 1, तो 3 और ये आपका माइनस पहले से ही है और ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आगे देखिए y1 का मान 0 है और y2 का मान आपका 4 दिया गया है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 0 में 4 घटाएंगे माइनस का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर 32। अब रूट के अंदर 32 को हमको बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका 16, ये आपका 8, ये आपका 4, ये आपका 2 और ये आपका 2। तो देखिए 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 दूना 4, 4 रूट 2 आ जाएगा बाहर आपका, 4 रूट 2 आपका आ गया। ये आपका मान आया AC का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 4 रूट 2 लिख देते हैं। अब हमको BD ज्ञात करना है, तो देखिए BD ज्ञात करते हैं। BD ज्ञात करने के लिए सेम वही काम करना है, क्या करना है आपका 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ इसलिए प्लस हुआ, क्योंकि आप लोग कमेंट में पूछने लगते हैं। अब 5 प्लस 1 हो जाएगा, क्यों ये प्लस होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब देखिए 4 प्लस 2 करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 प्लस 1 करेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका रूट के अंदर 72 आएगा। तो 72 के भी निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 36 आएगा, 18 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। देखिए तो 1 पेयर 2 पेयर, तो 3 दूना 6, तो आपका कितना जाएगा 6 और अंदर आपका रूट 2। तो ये आपका यहाँ पर ये आपका BD, ये आपका AC आया। अब देखिए इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। इतना हमने नोट कर लिया। चलिए तो अब हम लोग को जो वैल्यू प्राप्त हैं उन्हीं को यहाँ पर सिर्फ रखेंगे। क्या क्या वैल्यू हैं, 4 रूट 2 है, 6 रूट 2 है। तो देखिए 1/2 इंटू 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2, AC का मान BD का मान हम लोगों ने पुटअप कर दिया। अब देखिए क्या करते हैं, 2 से इसको काटते हैं, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो ये आपका कितना आएगा 2 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। अब देखिए 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। रूट 2 और रूट 2 जब आपके देखिए रूट के अंदर सेम संख्याएं हुए और उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो रूट हट जाता है, वो सिर्फ संख्या बचती है। तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 24 वर्ग इकाई आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस क्वेश्चन का फॉर्मूला जाएगा। वर्ग इकाई या फिर वर्ग मात्रक दोनों भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका 24 वर्ग मात्रक आपका इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, जो आपका समचतुर्भुज था। तो इस तरह दोस्तों आपका ये 10वां नंबर क्वेश्चन था और मैंने बाकी क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।